Good evening guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चला रहे थे अपने क्लास 10th की, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और उन्हें यहाँ सॉल्व कर रहे थे। हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था। उसके आगे हमें चलना था। सबसे पहले दिन हमने 6 क्वेश्चंस किए, उसके बाद हमने 7 क्वेश्चंस किए। आज फिर हमें क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस करने हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन इफ ऑफ 8, 14 एंड 16। फाइंड द फोर्थ proportion of find the fourth proportion of 8, 14 and 16. 8, 14 and 16। 8, 14 एंड 16 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल कर देना है। ये क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसमें 2-3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। देखो आने वाले क्वेश्चंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं तीनों टाइप। चलिए तो यहाँ हम फोर्थ प्रोपोर्शन देखते हैं। 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है 8, 14 एंड 16। सॉल्यूशन लेते हैं अपन। हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 8, 14 एंड 16, मतलब 3 रेशियोज हमें गिवन है। हमें फोर्थ वाला फाइंड आउट करके देना है। ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। तो दिस विल बी लाइक दिस। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। चौथे नंबर का प्रोपोर्शन हमने x माना, क्योंकि 1-2 मार्क्स में तो उतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर क्योंकि ये रेशियोज में है तो दिस विल बी लाइक ऐसे इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x। x इधर जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 इंटू 14। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। उसके बाद x इज इक्वल्स टू जो यहाँ है वो डिवाइड में 16 इंटू 14 अपॉन 8। 8 1 ज़ा 8 2 टाइम्स, 14 2 ज़ा 28। सो द फोर्थ प्रपोर्शन इज 28। आप लोग फाइनली लिख देंगे द फोर्थ प्रपोर्शन इज 28। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तब भी आपको फिर तो कुछ लिखना ही नहीं है, फटाफट सॉल्व करना है और आंसर देना है। और अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो इतना सफिशेंट है। लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे द फोर्थ प्रपोर्शन इज 28। चलो लिख देते हैं द फोर्थ proportion is 28। so this is the question। बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके ठीक है, ये हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला। फोर्थ वाली वैल्यू को हमने x माना। अब हमें लेना है थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 and 6। 18 and 6। 18 and 6 का हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकाल कर देना है। चलिए ठीक है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। अगेन ये भी 2 ही मार्क्स में आएगा या 1 मार्क्स में। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। थर्ड प्रोपोर्शन हमने x मान लिया है, ठीक है।
अब ये होगा 18:x। आप लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये सब में डिफरेंस करना आना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जैसा ही होता है, तो कंटिन्यू में रहते हैं। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन मैं ऐसे ही आप लोग को करके बताती हूँ। जैसे 6 एंड जो हमने x माना, ये x की वैल्यू हमें थर्ड प्रोपोर्शन में मानना है, तो हमने मान लिया कि ये वैल्यूज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब वैल्यूज होती है, जो कंटिन्यू की वैल्यूज होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। जैसे दिस इज इक्वल्स टू, जो कंटिन्यू की वैल्यूज होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती है, तो इनका और इसका रेशियो इक्वल होने वाला है, तो वही लिखा है हमने थर्ड प्रोपोर्शन में। अगेन इसको सॉल्व करने का सेम सिस्टम, रेशियो की जगह इक्वल्स की साइन, ये अगेन यहाँ मल्टीप्लाई में गया, x 6 × 6/18 कैंसिल, जिससे होगा उससे कैंसिल करेंगे। जैसे 6 1s 6 3 टाइम्स, 3 1s एंड 3 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ रही है 2। सो द रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शन इज 2। रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शन इज 2। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए ये और एक आई हमारी 2, तो देख लेंगे हम ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। हम इनके रेशियोज चेक कर लेते हैं। ये और 6/2 ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। 6 1s 6 3 टाइम्स, 2 1 एंड 2 3 टाइम्स। देखिए 3/1 3/1 इनका रेशियो सेम है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। ओके चलिए ठीक है, मीन प्रपोर्शन मतलब बीच का मीन, एवरेज जो निकालते हैं हम, वो निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक दूसरे का खिचड़ी मत पकाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। थर्ड की जगह अगेन हमने किया मीन। क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 5 and 20, 5 और 20 का, 5 and 20, 5 और 20 का हमको मीन प्रपोर्शन निकाल के देना है। चलिए ठीक है, ये भी हमने कर लिया। हमने माना अगेन लेट द मीन प्रपोर्शन बी x, लेट द मीन प्रपोर्शन बी x। हमने मीन प्रपोर्शन मान लिया। मीन प्रपोर्शन मतलब बीच का हिस्सा, तो इसको लिखना कुछ ऐसे है, दोनों चीज़ों को साइड साइड में लिख दो, और जो तुमने मीन प्रपोर्शन लिया है उसको ये लिख दो बीच में। 5:x रेशियो 6:20। अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, 5/x इज इक्वल्स टू x/20। x यहाँ मल्टीप्लाई में, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में, 20 × 5 इज इक्वल्स टू x × x स्क्वायर। 20 × 5 100, दोनों ही साइड हम रूट लेंगे। ये हमने रूट लिया, ये हमने रूट लिया, दोनों ही साइड। x स्क्वायर का रूट x आया और 100 का रूट 10 आया। सो द मीन प्रपोर्शन इज 10। द मीन प्रपोर्शन इज 10। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 9:25, फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट। ओके ठीक है, वर्गमूल। ओके ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ 9:25। ये बहुत आसान है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन भी वैसे ही हैं, एक नहीं तो ये बताए हुए पहले के 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास 15 मार्क्स के MCQs है, तो हम इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ 9:25। फाइंड द
स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ 9:25। 9:25 का स्क्वायर रूट रेशियो हमें देखना है, तो हमें गिवन है 9:25। हमें इनका स्क्वायर रूट रेशियो लेना है। ये लिया हमने दोनों साइड स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आया 3 और ये आया 5, तो स्क्वायर रूट रेशियो आया हमारा 3:5। स्क्वायर रूट्स बस निकालने हैं, ओरल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? What is the comparison of two equivalent ratios called? Okay, ठीक है। दो इक्विवेलेंट रेशियोज के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 जब मैं आप लोग को स्टार्टिंग में क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ तो वहाँ ये क्वेश्चन लिख कर आ जाएगा आप लोगों के लिए। ये ओरल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे लिख नहीं रही हूँ, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए सीधा। वो मैं इसे समझा देती हूँ। व्हाट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू इक्विवेलेंट रेशियोज कॉल्ड? अगर मैं दो इक्विवेलेंट रेशियोज लूँ, चलो मैंने ले लिया 1:2 और मैंने ले लिया 2:4, ये दोनों ही इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। इनके कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? इनके कंपैरिजन को हम कहते हैं प्रपोर्शन। इनके कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। सो द आंसर विल बी प्रपोर्शन। दो इक्विवेलेंट रेशियोज के कंपैरिजन को हम कहते हैं प्रपोर्शन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 इनकम्प्लीट है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, तो विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। या तो इसमें बताना चाहिए था कि हमको फोर्थ प्रपोर्शन निकाल के देना है, या तो रेशियोज का साइन देकर कुछ और वैल्यूज पुट करनी चाहिए थी, जो इसने पुट करके नहीं दी है। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, if nth term of the AP is 3n-1 then find the fourth term। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13। ये वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ये अगेन आ गए हैं। if nth term of the AP is 3n-1, then find its fourth term। Find its fourth term। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, हमको nth टर्म दे दिया है एपी का 3n-1, मैं लिख देती हूँ nth टर्म। हम nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? an से डिनोट करेंगे। तो an हमको दिया हुआ है 3n-1, और क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करके देना है? हमको a4 फाइंड आउट करके देना है। a4 फाइंड आउट करके देना है हमको क्वेश्चन में। अब a4 किसी भी टर्म को फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है एपी में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मैं n की वैल्यू लेती हूँ 4, n की वैल्यू लेती हूँ 4, क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म ही फाइंड आउट करके देना है। मैंने लिखा है यहाँ पर a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4
-1 d, दिस विल कम आउट a प्लस 3d। इसका ये मतलब है मुझे A4 निकालने के लिए a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है। अगर मुझे a और d दोनों ही मिल जाए तो फिर मैं A4 आसानी से निकाल सकती हूँ। अब a और d कहाँ से निकालेंगे हम, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ से निकालेंगे हम। ये चीज़ हमें क्यों दिया है, इसी के लिए दिया हुआ है, हमें a निकालना है और d निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम शुरू करते हैं। लेट n इज इक्वल्स टू 1। जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू a1 इज इक्वल्स टू 3, n की जगह 1 लिया -1, 3 1 ज़ा 3 -1, दिस कम्स आउट 2। अब मैंने a की वैल्यू ली 2, सॉरी n की वैल्यू ली 2, n इज इक्वल्स टू 2 लेती हूँ। अब ये n इज इक्वल्स टू 1 लिया था यहाँ पर, यहाँ n इज इक्वल्स टू 2 लेती हूँ तो अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी। n की जगह 2, फिर n की जगह यहाँ 2 रखूँगी, 3 इंटू 2 -1, 3 2 ज़ा 6 -1 5। आंसर क्या है हमारा 5। देखिए a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, a2 मतलब सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब मेरी सीरीज AP मेरी कैसी बन रही है, a1 मतलब 2, a2 मतलब 5। मेरी सीरीज कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, 2 5 3 लेंगे फिर कुछ आएगा एंड सो ऑन लाइक दिस। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है मतलब a1 है, दैट इज a, और d में कैसे निकालूंगी, सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर लूंगी, 5 - 2, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा d आ जाता है। सो विल गेट 3 हियर। a की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, d की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं क्योंकि हमको a और d दोनों ही मिल गया है। a की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है 3, ये हमने पुट कर दिया। 2 + 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11। तो a4 की जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 11। कॉमन डिफरेंस d था। वैसे भी अगर मैं इस सीरीज को कंप्लीट करती हूँ तो देखिए 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 3 में 5 ऐड किया तो 8 आया, और 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया। देखिए फोर्थ टर्म निकल आया। मैंने बार बार कहा है आप लोगों से कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। बहुत आसान भी है, आपको nth की वैल्यू दी रहती है और आपको कोई भी एक टर्म फाइंड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ और क्वेश्चंस मेरे, हाँ ठीक है। अभी तो हमारे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। पहले हम 1 और 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हमारे पास 1 2 3 4 6 सब मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले 1-2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए आज हमने फिर से 6 क्वेश्चंस किए हैं, 6 क्वेश्चन, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का टारगेट रख भी नहीं रही हूँ एक दिन में। रोज 6 क्वेश्चंस, 6 to 7 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग इतना भी कर रहे हैं फिर भी आप लोग बहुत आसानी से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि इतना करने के बाद भी मुझे लगता है हमें 20 से 22 दिन लगेंगे। 20 से 22 दिन में हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे क्वेश्चन हम अपने आने वाली सीरीज में करेंगे। नेक्स्ट कल आप लोग को बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।